हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स 2028 में पेपर देने का प्लान कर रहे हैं, डू नॉट प्रिपेयर फॉर 2028, डू नॉट इवन प्रिपेयर फॉर 2029। प्रिपेयर एज इफ आपका एग्जाम अगले साल है। प्रिपेयर एज इफ योर अटेम्प्ट इज इन 2027। आई टेल यू व्हाई। इस बार के प्रीलिम्स में जो बात निकल कर आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर प्रिपेयर करने का समय आ गया है। ओवर प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है कि अपने सडनली अपने सोर्सेज बढ़ा ले और ज्यादा किताबें इकट्ठी करें, नहीं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे बहुत डेप्थ में पढ़े। जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं और रिगरस टेस्टिंग करें। एंड जो भी आप रिवीजन का टाइम निकाल रहे हैं और ज्यादा रिवीजन पर फोकस करें। एंड यदि आप प्रिपेयर करते हैं एज इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2027, सिलेबस जल्दी खत्म होगा, टेस्टिंग टाइमली शुरू होगी और रिवीजन के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। एक स्पेसिफिक सी चीज मैं आपको बताती हूं। लेट्स से आप आज से 2 साल बाद 3 साल बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमेशा हमारा एक फोकस रहता है बेस्ट प्रिपेयर करना है। यहां पर एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्सेज हम पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही सब्जेक्ट की 4 से 5 किताबें जो मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं वो पढ़ना, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अभी के लिए नहीं। सबसे पहला फोकस होना चाहिए, एक बार पूरा सिलेबस खत्म किया जाए, उस सोर्स को प्राइमरी सोर्स बना के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया जाए, उसके बाद नए सोर्सेस को ऐड किया जाए। राइट? कई बार ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट के एक के बाद एक मल्टीपल सोर्सेस बनाने की वजह से नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं कि उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टेस्टिंग का, आंसर राइटिंग का समय ही नहीं मिल पाता। और ये बहुत ज्यादा होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका अटेम्प्ट 2 से 3 साल दूर है। इसलिए बहुत जरूरी है, स्टेप 1 पे अपना स्टडी मटेरियल फिक्स कीजिए until you finish your syllabus once। पूरा एक फेज्ड एग्जीक्यूशन कीजिए so that absolutely बिल्कुल सिधाई में रैंक की तरफ पढ़ाई करें। 2 absolutely planned years। अब मैं यहां पर भी डिस्कस करते हैं कि कैसे अपनी पढ़ाई को डिवाइड करना है। देखिए, सबसे पहला साल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नॉलेज पे फोकस करें, है ना। कंटेंट, क्लैरिटी, अपने सिलेबस को बार बार पढ़ना, कंटेंट को बार बार पढ़ना, इस पे फोकस करें ना। व्हाई एम आई सेइंग सो? मैं ना हमेशा क्लास में ये बात बताती हूं। मान लीजिए आपको क्लाइमेट चेंज पर सवाल लिखना है। आपने एनवायरनमेंट पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा और बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा। सडनली जब करंट एस्पेक्ट पढ़ा तो एक न्यूज सामने आई कि एक स्पेसिफिक आइलैंड नेशन है, कहा जा रहा है कि वो सबमर्ज हो जाएगा बाय 2050। तो क्लाइमेट माइग्रेशन हो रही है वहां से, है ना, टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे और एस्पेक्ट खुलते जाएंगे। इसीलिए हम क्लास में बताते हैं, जब आपका सिलेबस एक बार कवर होगा तब जाके हमें एक बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव मिलता है कंटेंट का, सिलेबस का। आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, एक आंसर लिखा, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आप देखेंगे उसी आंसर को दोबारा लिखेंगे, करंट एस्पेक्ट ऐड करेंगे, आंसर बेहतर होता जाएगा। तो इसके लिए सिलेबस एक बार पढ़ा होना जरूरी है। अब यहां पर जो भी स्टूडेंट्स 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू नॉट डिले योर अटेम्प्ट। कोशिश कीजिए कि 2027 के स्टूडेंट्स की जो डेडलाइन होगी पढ़ाई की, सिलेबस को कवर करने की, इस साल की, मान लीजिए आपने जून में शुरू किया तो जनवरी फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, सो दैट उसके बाद आपके अटेम्प्ट तक आपके पास जो भी समय है वहां पे हम एग्जीक्यूशन की बात करें, हम बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव टेस्टिंग की बात करें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया नोट्स बनाने की बात करें। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको पैरेलली चीजें नहीं करनी है। पहले एक पूरे फेज्ड मैनर में, जस्ट लाइक आपका एग्जाम 2027 में है, सिलेबस कवर कीजिए, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कीजिए, फिर जाके हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है।
और ये एडवांटेज मिलना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इफ यू फिनिश योर सिलेबस अर्ली देन यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान योर रिविजन, टू प्लान योर टेस्ट सीरीज। तो आपका जो समय है वो ऐसे ही डिवाइड होना चाहिए कि पहला फोकस किस पे हो, नॉलेज पे हो। अब यहां पे जो बात आती है, एक चीज जो आपने पक्का करनी है, एक सोर्स जहां से आप पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो बिफोर एडिंग एनीथिंग एल्स। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहला, इफ यू वांट टू डू दिस ऑन योर ओन, इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, तो रैंडमली शुरू नहीं करना है, मार्केट रिसर्च करनी है, कौन सी अच्छी किताबें हैं, कौन से अच्छे नोट्स हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। हाँ, इसमें समय लगेगा ऑफ कोर्स, अगर सेल्फ स्टडी में बहुत समय लग रहा है, रिवीजन का समय कम हो जाता है, लेकिन किया जा सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनी बैच और एनी फैकल्टी जिनसे भी आप जुड़ते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम स्लीपी क्लासेस आईएएस की बात करते हैं, तो वहां पर फैकल्टी इंश्योर करती है कि एब्सोल्युटली आपका जो कंटेंट है, राइट, किसी भी टीचर से आप जुड़े है ना, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वहां एनसीईआरटी कवर्ड हो, वहां आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हो, और आपका जो रेफरेंस बुक का कंटेंट है वो भी कवर्ड हो। एंड दिस इज ट्रू फॉर अस एज वेल। वी इंश्योर कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ, तो जब मैं क्लास में पढ़ाती भी तो हम ये बात करते हैं कंटेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रेफरेंस बुक का कंटेंट एंड कंटेंट बेस्ड अपॉन कि कौन सी किताब में, कौन से सोर्स में वो कंटेंट बढ़िया दिया हुआ है। तो ये चीजें जो है आपको किसी भी टीचर से जुड़ के मिलती है ना। इसका एडवांटेज क्या है, जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है आप ये खुद नहीं कर सकते, आप मल्टीपल सोर्सेस पढ़ के उन चीजों को कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है, राइट, रादर देन समबडी जो ये हर साल जो है स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, जो रैंकर्स बनने में कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसी फैकल्टी के साथ आप जुड़ते हैं, आपकी जर्नी आसान जरूर हो जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, जिस भी सोर्स के साथ आप जुड़े, इट कुड बी सेल्फ स्टडी, इट कुड बी फैकल्टी के जो नोट्स होते हैं, आपने उसे बदलना नहीं। वी हैव टू कीप ऑन एडिंग कंटेंट वहां पर। अब यहां पे एग्जैक्टली हमारा बेसिक आइडिया क्या होगा, जून से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां पर आप अपना सिलेबस खत्म करेंगे। आप देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा टीचर्स से जुड़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका भी पैरामीटर यही होगा कि जून से जनवरी, फरवरी तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। आपको एडवांटेज क्या है, आप 2028 में प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो आप सिलेबस कवर करेंगे और उसका रिवीजन भी बाय जैन फेब एक बार बढ़िया तरीके से कर लेंगे। यहां पर नोट्स नहीं बनाने आपने, यहां पर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्टिंग की बात नहीं करनी, बिकॉज आपके पास बहुत समय बचता है। यहां पर कंटेंट पढ़ना है बहुत डिटेल में। एंड जब मैं टेस्टिंग की बात कर रही हूं ना, आप देखेंगे बहुत सारा कंटेंट टीचर्स क्लास में कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, तो बहुत सारी टेस्टिंग आपकी क्लास में पढ़ते पढ़ते ही हो जाती है। लेकिन यहां पर आप अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे और पैरेलली ऑप्शनल भी जो आपने प्रिपेयर करना है वो भी आप कवर करेंगे। इसके जस्ट बाद जैसे ही आपका ये फेज खत्म हुआ, मैंने यहां जनवरी लिखा है, फॉर यू इट कुड स्टार्ट फ्रॉम फरवरी ऑल्सो, मार्च ऑल्सो, है ना। यहां पर आपने टेस्टिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स बनाने टॉपिक के किसी भी शुरू किए, पैरेलली अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, राइट, उस पे मेंस आंसर राइटिंग कीजिए और पैरेलली टेस्ट भी लिखिए। टेस्ट में भी ना एक चीज याद रखना, लेवल्स बहुत जरूरी है। कभी भी सबसे पहले फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखना होता, पहले आपको सेक्शनल टेस्ट लिखना होता है, वो भी बेसिक, उसके बाद एडवांस्ड, राइट, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवीजन टेस्ट, वो भी, फिर जाके आप एक फुल लेंथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते। लेकिन अभी हम इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि सारा सिलेबस बढ़िया से पढ़ के जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाए। उसके बाद का जो समय है, जैसा मैंने कहा, नोट मेकिंग बहुत जरूरी है उस समय। अभी मैं क्यों कह रही हूं उस समय, यूजुअली क्या होता है, कई बार
पहले दिन से ही नोट मेकिंग शुरू हो जाती है। नहीं, इससे होता क्या है, हम किताब की ही एक और कॉपी बना लेते हैं लिखित। आपको ये समझना जरूरी है कि नोट मेकिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे ट्रेंड्स में बदलाव किया जा रहा है। इसीलिए आपको एडवांटेज है, आपके पास समय है, आपने 2028 में प्रिपेयर करना है। आप नोट मेकिंग सिलेबस को एक बार कवर करने के बाद करें। पैरेलली मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के टेस्ट पर भी फोकस करना शुरू कर दें। और जैसा मैंने कहा, प्रिपेयर एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027। आप प्रीलिम्स के टेस्ट दीजिए, प्रीलिम्स के मॉक्स दीजिए, राइट। घर बैठ के उस दिन प्रीलिम्स का पेपर एक बार देखिए, राइट। एंड अगले 3 महीने जो प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए है, एब्सोल्युटली मेंस की प्रेप में आप उसे लगाएंगे। आप देखेंगे अगर आप इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, आपका कंटेंट बहुत बढ़िया प्रिपेयर होगा, राइट। जो आपका एग्जाम के जस्ट बाद के 3 महीने मेंस, उसमें बहुत बढ़िया से रिवाइज कीजिए, बहुत एक्सटेंसिव नोट मेकिंग कीजिए, सो दैट यू प्रिपेयर एज इफ योर एग्जाम इज इन 2027। आप मेंस के टेस्ट लगाइए, प्री के टेस्ट लगाइए, राइट, और उसे कंटिन्यू करिए अंटिल दिसंबर, जितनी भी टेस्टिंग हो सकती है। हाँ, यहां पर अब अगर आप कोई सोर्सेस ऐड करना चाहते हैं, अब समय आता है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाई कर ली है, रिवीजन कर लिया है और टेस्टिंग भी कर ली है। अब दिसंबर तक यदि आप किसी सोर्स से अपने कंटेंट को बढ़िया करना चाहें और ज्यादा, राइट, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं, यहां पर आकर आप करिए। एंड देन यहां से शुरू होता है हमारा प्रीलिम्स लॉकडाउन। एब्सोल्युटली प्रीलिम्स की प्रेप करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। हर साल हमारे पीवाईक्यू के मैराथन्स आते हैं यूट्यूब पे, वो देखिए, टेस्टिंग कीजिए और बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी, राइट। और बहुत जरूरी होता है, अगर आपने देखा हो मेजॉरिटी समय, राइट, 2027 के बाद जब आपने बेसिक प्रिपेयर कर लिया, आपका समय रिवीजन में जा रहा है, टेस्टिंग में जा रहा है। और ये बात होना, ये समय होना बहुत ही बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि जब आपके पास समय नहीं होता ना, प्लानिंग में भी दिक्कत आती है। पर यहां पे एक एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर्ड प्लान है, आप इसको जरूर फॉलो करें ना। एक चीज जो आपने पक्का ही इमेजिन करके चलनी है, आपने न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। वैसे तो देखिए, आपकी जो है YouTube पे भी बहुत वीडियोस आते हैं करंट अपडेट्स के। आप स्लीपी क्लासेस से जुड़ेंगे, लाइव क्लासेस वहां भी रहती हैं। आप देखेंगे कि जो 2028 के हमारे बैचेस हैं, सिलेबस उनका भी टाइमली खत्म होगा, है ना, जनवरी फरवरी में। उसके बाद जब तक कोर्स वैलिड है, आपको हर महीने करंट अफेयर्स मिलेंगे, लाइव करंट अफेयर्स मिलेंगे अंटिल द वैलिडिटी ऑफ द बैच। बट न्यूज़पेपर पढ़ना है। सबसे पहली चीज, एक बेसिक लॉजिक बनता है आपका, एक बेसिक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है चीजों पे। ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप करंट अपडेट्स की क्लासेस लगाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और आपके पास तो और समय है टू कैप्चर करंट अफेयर्स। आजकल आप पेपर में देख रहे हैं 2-2 साल के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको और बढ़िया कीजिए, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़िए। और आप देखोगे जैसे जैसे आप पेपर पढ़ोगे ना, आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बनते हैं, है ना। जब पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है या पेपर की लेंथ बढ़ती जा रही है, आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी बदलते जाते हैं, है ना। दूसरी चीज, जर्नलिंग जरूर करनी है। आपने क्या सोचा, है ना, आप एट द एंड ऑफ द डे राइट डाउन, आपने क्या क्या पढ़ा, क्या रह गया, आज किस तरह से जो है आपका दिन रहा, व्हाट डू यू प्लान फॉर टुमारो। इससे ना कहीं आपकी थॉट्स डेवलप होते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है जर्नलिंग करना। एंड बिकॉज यू हैव टाइम, है ना, हॉबी पे फोकस करने की कोशिश करना, जेन्युइन इंटरेस्ट बिल्ड करो, बिकॉज कल को पर्सनालिटी टेस्ट भी है, वहां पर भी आपकी हॉबी की बात होने की पॉसिबिलिटी है। तो बहुत जरूरी है कि अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करें, राइट। और क्योंकि आपका अटेम्प्ट 2028 में है, पढ़ाई तो एब्सोल्युटली हम करा देंगे, लेकिन इन चीजों पे आपको पैरेलली फोकस करना पड़ेगा। और मैं आपको सबसे बढ़िया चीज दिखाऊं, ब्लूप्रिंट फिर भी पॉसिबल है, कंसिस्टेंसी मुश्किल है, और इसको मान के चलना है। और ये सबसे बढ़िया बात है, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये समझना जरूरी है कि लंबी जर्नी है, पढ़ाई वैसी ही करनी है। तो आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए ना,
हमेशा, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि हमारी कोशिश यही रहती है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपसे शेयर की जाए। तो एज ऑफ नाउ एंटायर आइडिया इज नॉलेज फेज पर फोकस करना। हमारे 2028 बैचेस में भी हम इस समय पर नॉलेज फेज पर फोकस कर रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी बैचेस 2028 के हैं कंटेंट ओरिएंटेड है, और उसी कंटेंट में एक बार सिलेबस खत्म होने पे हम ऐड ऑन करते जाएंगे करंट अपडेट्स पे ना। उस समय पर बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन देन वील डिसाइड कि टेस्टिंग कैसे करनी है, आपको उसकी भी गाइडेंस मिलती रहेगी। लेकिन यहां पे जो 3 हम पावर शीट्स कहते हैं, इनको हम पावर शीट्स कहते हैं, जो आपकी जर्नी को और इफेक्टिव बनाती है, इनके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। मान लीजिए आपने पढ़ाई की है ना, और टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ, सारे टॉपिक्स हुए नहीं हुए, इसका ट्रैक रखना एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। कॉन्स्टेंटली ऐसा होता है कि हम मेंटर्स के साथ सेशंस देखते हैं कि स्केड्यूलिंग करनी है, स्केड्यूलिंग करनी है। इस बैच में, जिस बैच की मैं बात कर रही हूं, एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग है, क्योंकि आपके पास टारगेट शीट है। तो आपके पास एक टारगेट शीट आ गई कि आज आपने पढ़ाई की, क्या ये सारे टारगेट्स आपने पढ़ लिए, राइट। आप उसमें टिक मार्क करोगे, राइट। आप ना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन शीट्स को भी देखना, वेबसाइट पर भी देखना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। उसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी देंगे। अच्छा, ये ऐसी प्रैक्टिस वर्कबुक नहीं है जिसमें डायरेक्टली एमसीक्यू आ गया, मेंस आंसर आ गया, वो सब होगा, लेकिन बिफोर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे पॉइंटर्स पे ध्यान दें, है ना। आप देखोगे इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, इसमें आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे, क्योंकि रिटेंशन बहुत जरूरी है। बिफोर सॉल्विंग एन एमसीक्यू रिटेंशन तो हो, तो रिटेंशन के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक है। इसमें ऐसे सवाल हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, मेंस क्वेश्चंस, तो लेवल बाय लेवल जो है आप चीजें पढ़ रहे हो। सो बेसिकली ऑल्दो मैं कह रही हूं कि ये नॉलेज फेज है, बेसिक चीजें आप टेस्ट करते जा रहे हो। एंड लास्ट मिनट रिविजन नोट्स, राइट। यहीं पर आप देखो, हम आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स दे रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं कि नॉलेज फेज में आप बहुत ज्यादा नोट्स मत बनाना, बिकॉज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो इफ यू ऑलरेडी हैव ऑल दिस, आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर रिवीजन, राइट। जब आपने इन्हीं चीजों से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, फिर आप प्लान करना कि आप अपने क्रिस्प नोट्स कैसे बनाना चाहते हो। स्टेप 1 पे इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करो। ऑफ कोर्स क्लासेस होंगी, क्लास पीडीएफ्स होंगी, किसी भी टीचर से आप जुड़ेंगे आपको ये चीजें मिलेंगी, राइट, क्लास नोट्स। बट हाँ, ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं आप देखोगे, ये बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है जो कि स्लीपी क्लासेस से जुड़ा हुआ है, और आप देखेंगे आपको बहुत ही इफेक्टिव प्रिपरेशन होगी। आप मेरी बात मत मानिए जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूं, आप वेबसाइट पे जाइए, आप इन सभी शीट्स को देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। प्रिपरेशन एफर्ट मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है, और वो हम आपके साथ करने को तैयार हैं। बस आपका एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि बिल्कुल करेंगे, और बहुत ही ज्यादा मेहनत से करेंगे। आप इस बैच के बारे में जानकारी जरूर लें, आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल बढ़िया हो जाएगी। तो आइए मिलकर प्रिपेयर करते हैं 2028 के लिए। बेस्ट ऑफ लक।